देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 794 लोगों की मौत भी हुई। आज मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंचने की आशंका। महाराष्ट्र में लौट सकता है फिर से लॉकडाउन। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, राज्य में 8 दिन के सख्त लॉकडाउन की जरूरत। आज टास्क फोर्स की बैठक में होगा फैसला। सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, पूर्ण लॉकडाउन लगाया तो जनता सड़क पर होगी। सरकार का पतन लोगों को बताना होगा, पूरा प्लान समझाना होगा। जनता को ध्यान में रखकर ही फैसला ले सीएम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, सीएम के फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंदवाड़ के लिए 1 हफ्ते की छूट और स्थानीय प्रशासन को फैसले का अधिकार देने की लगाई गुहार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, वैक्सीन के लिए देवेंद्र फडणवीस जी केंद्र सरकार से करे बात। मुंबई, पुणे और नागपुर में वेंटिलेटर्स बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। सर्वदलीय बैठक में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कोरोना की दवा, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी की रखी बात। कहा, मरीजों की संख्या बढ़ी तो मुश्किल हो सकती है। दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल। मेट्रो और बस में 50% यात्री ही करेंगे सफर। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। अब रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिन क्वारंटीन होना होगा। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में तकरीबन 7,900 नए मरीज सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या तकरीबन 39,000 पहुंची। कंटेनमेंट जोन की संख्या 5,000 के पार। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अपील पर आज से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीका उत्सव। पीएम ने सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक में टीका उत्सव मनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने पर जोर दिया। यूपी में भी आज से शुरू हो रहा है टीका उत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने की अपील की। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की कोशिश हुई तेज। आज से सरकारी और निजी दफ्तरों में लगेगा टीका। राजस्थान में सभी जिले में कोरोना वैक्सीन की कमी की खबर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा, टीका उत्सव कैसे मनाएं जब वैक्सीन ही खत्म हो गई है। बिहार के वैशाली से भी आई वैक्सीन खत्म होने की खबर। टीके की किल्लत के चलते जिले के 85 वैक्सीनेशन सेंटर में से 70 पर लगा ताला। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी की चिट्ठी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी नसीहत। बोले, ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं जब सारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के गोरखपुर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। आज से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। राज्य में एक दिन में 12,727 केस सामने आए। लखनऊ में धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के जाने की इजाजत नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लोगों को सता रहा है लॉकडाउन का डर। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से आई तस्वीरें। बड़ी संख्या में सामान के साथ पलायन कर रहे हैं लोग। बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन की आशंका से घर लौट रहे हैं दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग। हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन पर दिखी सैकड़ों लोगों की भीड़। एमपी के झाबुआ में सड़कों पर दिख रही महाराष्ट्र और गुजरात से लौटने वालों की कतार। लॉकडाउन की खबरों के बीच घर लौट रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर कानपुर आईआईटी का दावा। यूपी में 20 से 25 अप्रैल के बीच पीक पर होगा वायरस। रोजाना करीब 11,000 लोगों के महामारी की चपेट में आने की आशंका।
कैमूर के नवदोई विद्यालय में कोरोना का कहर, एक छात्र समेत 14 लोग कोरोना संक्रमित हुए। कैंपस के ही आइसोलेशन वार्ड में रखे गए सभी मरीज। देवास में मौत के बढ़ते आंकड़ों से विचलित हुआ। अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाला बुजुर्ग एमपी के सीएम और पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, स्वास्थ्य सेवाओं पर और ज्यादा ध्यान देने की गुहार लगाई। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, कहा कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जिसका टीकाकरण पर असर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग का सख्त आदेश, 72 घंटे तक जिला में किसी भी नेता की एंट्री पर रोक। आज सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार जाने का ऐलान किया था। बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 5वें चरण के चुनाव से 72 घंटे पहले प्रचार खत्म करने का दिया निर्देश। पहले 48 घंटे पहले खत्म होता था प्रचार। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार के एक पोलिंग बूथ पर जमकर बवाल हुआ। झड़प में 4 लोगों की मौत। टीएमसी का केंद्रीय सुरक्षा बलों पर फायरिंग का आरोप। कूच बिहार फायरिंग पर सीआईएसएफ ने बयान जारी किया, कहा उपद्रवियों ने हथियार छीनने की कोशिश की थी। हथियारबंद लोगों के हमले के बाद आत्मरक्षा में चलानी पड़ी थी गोली। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा के चलते केंद्रीय सुरक्षा बलों की 71 और कंपनियों को बंगाल भेजा गया। बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं इसमें। सिलीगुड़ी की रैली में कूच बिहार हिंसा पर बोले पीएम मोदी, कहा जो हुआ वो बेहद दुखद। ये घटना टीएमसी के गुंडों की बौखलाहट दिखाती है। बंगाल में ममता की मनमानी और नहीं चलने देंगे, उनका जाना तय है। कूच बिहार हिंसा पर ममता का पीएम मोदी पर निशाना, कहा क्या मृतकों के परिजनों से मिलना पीएम की जिम्मेदारी नहीं? घटना पर पीएम मोदी का रवैया शर्मनाक है। अमित शाह से कहा कि उनको सुरक्षा बलों अमित शाह के कहने पर ही सुरक्षा बलों ने चलाई गोली। गृहमंत्री इस्तीफा दे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार, कहा गृहमंत्री अमित शाह को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को देना होगा इस्तीफा। दीदी जैसे जैसे हार रही है वैसे वैसे लोगों को उकसा रही है। कूच बिहार हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। नदिया की रैली में भी पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को विचारों की ऊर्जा बंगाल से ही मिलती है। बंगाल की धरती घुसपैठ और तोलाबाजी से मुक्त होगी। बंगाल चुनाव के चौथे चरण में 76% मतदान, कई इलाकों में झड़प। बेहाला में पायल सरकार और हुगली में लोकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की चोट को लेकर विवाद। बीजेपी का दावा, प्रशांत किशोर ने कही बीजेपी की जीत की बात। प्रशांत ने कहा कि पूरी चैट को क्यों नहीं जारी किया गया, फिर दोहराया कि 100 सीट के पार नहीं जा पाएगी बीजेपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।